अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और व्लॉग बनाने में देर हो गई क्योंकि बहुत बिज़ी थी और फिर उसके बाद बहुत थक गई थी। अम्मी के यहाँ जाओ तो एक मतलब कि मसरूफ़ियात तो बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि कोई काम काज तो करना नहीं होता, ना ही तो खाना बनाना होता है, ना ही तो बच्चों को देखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। बच्चे अम्मी और बहन वगैरह संभाल लेती हैं, खाना भाभी वगैरह बना लेती हैं। उसके बाद भी अम्मी के घर फिर भी टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता है। फिर उसके बावजूद भी बड़ा बिज़ी थी मैं और व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉगिंग तो की थी मगर व्लॉग नहीं बना सकी। तो अब अपने घर पे आ गई हूँ। अब अपने घर पे आने के बाद मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग और व्लॉग भी बना रही हूँ। और आज की सुबह का आगाज़ इससे हुआ था और इसको हमने पानी में से निकाल लिया था। बच्चे बोल रहे थे क्योंकि मामू इसको बाहर निकाले, हमें इसको देखना है, मामू इसको बाहर निकाले, तो इनके मामू ने इसको बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वापस अंदर भी डाल दिया इसको। इससे खेलने के बाद, इससे बहुत सारा खेलने के बाद तो इसके मामू ने इनको वापस अंदर भी डाल दिया। अभी अंदर एंजॉय कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं मज़े मज़े से। फिर हम लोगों को निकलना था KGM के लिए, तो फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी आधी तो रात में ही कर ली थी। उसके बाद सुबह में जल्दी जल्दी जो भी था हलवा पूरी वग़ैरह अम्मी ने थोड़ी बहुत मंगवा दी थी, वो खाई। और सुबह नाश्ते में अम्मी ने पाए बना लिए थे तो जल्दी से वो पाए खाए। उसके बाद ये मैंने उठाया अपना सामान, तैयार वैयार बच्चों को तैयार किया। और उसके बाद जी हम निकल गए थे एक लंबे से सफ़र पर और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। लेकिन फिर जो थकान होती है ना, उफ़ तौबा है। बहुत ही थक गई थी मैं और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इतनी थकन हो गई थी कि बस क्या बताऊँ। कि फिर अम्मी के यहाँ से आने को दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था सो जाऊँ, इधर ही आराम करूँ, उसके बाद में घर जाऊँ। अभी हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी में और ये ज़ुहान और मन्नान बड़े ही खुश थे कि हम जा रहे हैं अपनी आनी के घर। हाँ जी, इनकी आनी रहती हैं, ये उनके घर जा रहे थे KGM में। और इनको ज़्यादा खुशी ये भी थी कि अपने कज़न से मिलने जा रहे हैं। कज़न से मिलने की भी बहुत खुशी थी। आप लोगों को पता है बच्चों को तो बस कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट, कहीं ना कहीं घूमना फिरना यहाँ वहाँ ये सब पसंद होता है। और तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था जब हम लोग निकले अपने घर से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सफ़र है हैदराबाद से KGM का, जो दरमियाना सफ़र है जिसे हम बाईपास भी कहते हैं। हैदराबाद कराची का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जमसबा KGM और हैदराबाद का बहुत ही प्यारा सफ़र है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे जमसबाद मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि पहले इसका नाम जमसबाद ही था। जैसे कि पहले हैदराबाद का नाम नेरुल कोट था, इसी तरीके से पहले शहर का नाम KGM का नाम जमसबाद था। तो फिर हम जो ये निकल गए थे अपने सुहाने सफ़र पे और ये कुछ खेत आ रहे थे, बागात आ रहे थे और ये आम के दरख्त से सारे, क्योंकि आपको पता है टंडोलियार और मीरपुर मतलब हैदराबाद से यहाँ से आगे निकलो तो फिर ये सारा ही जो सिंध का सबसे अच्छा आम है वो यहीं लगता है। तो यहीं है वो आम के दरख्त। बनकर थोड़ा सा अपने नाजरीन को भी एक्सप्लोर कर दूँ, उनको भी दिखा दूँ। यही है वो आम के दरख्त जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसके हम आम खाते हैं, यहीं से आते हैं मीरपुर के आम। अब तो खैर ख़त्म हो चुके हैं हमारे सिंध में आम, अब तो पंजाब के आम आ रहे हैं। पंजाब में अभी आम का सीज़न है लेकिन सिंध में ख़त्म हो गया है। देखिए जी कितने ही खूबसूरत, कितने ही प्यारे। और बातें शातें करते हुए हम लोग जा रहे थे, बड़े ही मज़े से गए थे, बहुत ही मज़े से। फिर आते वक्त तो बहुत ही थकन हो गई थी, लेकिन खैर आते वक्त भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था, बातें बातें करी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, थक के बच्चे चूर हो गए थे और थकन की वजह से आते वक्त बच्चे तो बिल्कुल ही टुन हो गए थे, सो गए थे। और हम लोग तो फिर भी बातें करते हुए आए थे, इंजॉय करते हुए आए थे।
और जी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब आएगा घर। और बच्चे बस यही पूछे ही जा रहे थे, भैया आ जाएगा जब आना होगा, भैया आ जाएगा। बच्चे सुन नहीं रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मोबाइल बाहर निकाल के वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा अंदर कर ले, कहीं कोई छीन के ना ले जाए। तो फिर कह रहे खैर है कोई बात नहीं, फिर वाला गाना चला दें, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। तो मजाक कर रहे थे। और जी कभी शहर आ रहे थे, कभी गांव आ रहे थे, कभी बागात आ रहे थे। इस तरीके से ऐसे ही हम सफ़र करते 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 अपनी मंजिल को पहुंच ही गए थे। हर मंजिलों को तो, मुसाफिरों को तो मंजिल मिल ही जाती है, ये तो सुना ही होगा आपने कभी ना कभी। और जी अब हम शहर के अंदर थे और यहाँ कुछ ट्रैफिक हो रहा था। ये देखें कुछ इस तरीके का है। ये छोटा शहर है, इतना कोई बड़ा शहर नहीं है। अब जी हम आके बैठ गए थे यहाँ पर और जी हमारे को कॉल आ गई थी कि चलें दस्तरखान लग गया है, खाना खा लें। तो फिर हम खाना खाने के लिए निकल गए थे और खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ेदार था सब कुछ। और अब्दुल मन्नान और जोहान तो बहुत ही खुश हो गए थे मैंगो और केले देख के। बनाना, जलेबी, अब्दुल मन्नान की फ़ेवरेट चीज़ें थी ये सारी। अब्दुल मन्नान की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। वाओ मामा, वाओ मामा, बनाना भी है मामा, वाओ मैंगो भी है। आपको तो पता ही है कि मन्नान तो मैंगो के, और जलेबी तो मन्नान की फ़ेवरेट। जलेबी के भी अब्दुल मन्नान शौकीन। अब्दुल मन्नान ने बहुत ही अच्छे से खाया और बहुत सारा तंग भी किया। और वो बैठे हुए हमारे जवान। और जी मैंने अपने प्लेट में निकालना शुरू कर दी थी सबसे पहले बिरयानी। तो आप लोगों को पता है बिरयानी के बगैर तो दावत अधूरी ही होती है। बिरयानी तो मस्ट है, अच्छी बनी हुई थी, बहुत मज़े की थी। उसके बाद फिर मैंने खाना शुरू करी जलेबी। मैंने ली एक जलेबी और एक ये केक भी था, तो एक थोड़ा सा केक भी ले लिया था मैंने, केक भी ट्राई करना था। बहरहाल यहाँ खाते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे ना खाते खाते मेरे ना मतलब कि एक हड्डी आ गई थी मुंह में, और चबाते वक्त, निवाला चबाते वक्त वो इतनी ज़ोर से आई थी ना कि मेरे दाढ़ में जो, दांतों में जो तकलीफ़ हुई थी, उफ तौबा है, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 2 दिन बाद जाकर वो सेट हुई है। अब इतनी हो गई थी कि बस ऐसे दाढ़ पकड़ के बैठ रही थी मैं। बहुत दर्द हो रहा है, ना कुछ खाया जा रहा था, इवन के पानी भी नहीं पिया जा रहा था, वो भी लग रहा था। और जी अब हम आ गए थे अब्दुल मन्नान की खाला जानी के घर। और अब्दुल मन्नान बार बार पूछा उनके घर कब जाएंगी, खाला जानी के कब जाएंगी, कब जाएंगी आप, आपने कहा था उनके घर जाना है। और ये रहे अपने कज़न के साथ कैसे लेटे हुए, खेल रहे, मस्ती कर रहे, मोबाइल देख रहे, बड़ा ही खुश अब्दुल मन्नान यहाँ आके। अब अब्दुल मन्नान के दिल को सुकून आया था कि अब मैं आ गया हूँ अपने कज़न्स के पास। और अब्दुल मन्नान आप बड़ा खुश थे। और ये मेरी क्यूटूशू बेबी है, ये पारिश मेरी गुड़िया है, ये मेरी भांजी है सबसे छोटी वाली मुंतहा, ये पीती है पारिशी, क्यूट क्यूट सी डॉल है ये मेरी। और ये मेरी बड़ी डॉल है, ये तो मेरी बहुत ही शरारती डॉल है, ये तो बड़ी वाली है, गंदी सी बच्ची है ये तो मेरी, ये भी प्यारी सी है। और जी इसके बाद हमने वहाँ भी जो खाया पिया था उसकी वीडियो में बना नहीं सकी। उसके बाद जी हमने KGM को कर दिया था अल्लाह हाफिज़। अब हम यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि शाम में ही निकलना था, फिर रात हो जाती तो फिर टाइम लगता। और फिर यहाँ से जाने के बाद हम चले गए थे अपने और रिश्तेदारों की तरफ। वहाँ की मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं तो वहाँ जाते ही लेट गई अपनी चच्ची के घर पर, चच्ची तकिया दे दो मेरे को लेटना है, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर व्लॉगिंग की तो मुझ में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो फिर 2-3 और चच्ची फुप्पो अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव में चली गई थी, वहाँ पे जाके उनसे मिली थी। तो यूँ कुछ सफ़र हमारा चल ही रहा था। ये देखें, ये यहाँ से, ये छोटा शहर है, यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे। और निकलते निकलते अब हम लोगों को तकरीबन शाम हो चुकी थी, अच्छी खासी शाम हो रही थी। और घर पहुँचते पहुँचते कोई हमें बज गए थे 11-12।
फिर उसके बाद घर पे पहुंच के हम लोगों ने खाया खाना वाना। उसकी भी मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करी, कुछ भी नहीं बनाया, और बहुत ही मज़ा किया था, बहुत ही इंजॉय किया था। और ये देखें, ये वाला सफ़र, ये शाम वाला सफ़र और सुबह वाला सफ़र ना मेरा फेवरेट सफ़र है। यह सफ़र हो तो सुबह फजर के फ़ौरन बाद हो। अच्छा, सुबह फजर के फ़ौरन बाद ना आज आप लोगों से एक एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने किया था बाइक पर। हम लोग निकले थे बाइक पर, हम लोग हैदराबाद गए थे। हम लोग उस दौरान गए थे जब लॉकडाउन चल रहा था, तो मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा ही बंद था, तो फिर हम लोग बाइक पे गए थे। तो वो सफ़र भी इतना प्यारा था ना मेरा, इतनी दूर हम लोग बाइक पे गए थे, लेकिन आप लोग यकीन करें फ़ील नहीं हुआ ना, इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग बाइक पर गए थे इतनी दूर, फिर भी फ़ील नहीं हुआ था। और देखें जी, यहाँ हो गई था अंधेरा अच्छा ख़ासा, सूरज बिल्कुल ढल चुका था और रात हो चुकी थी। अब इतनी भी रात नहीं हुई थी, लेकिन रात अच्छी खासी हो चुकी थी। हम लोग रात के सफ़र पर थे और बहुत ही मज़ा करा, बहुत ही इंजॉय करा। और जी, फिर ये सफ़र पता नहीं अब न जाने कब हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जाती हूँ, मेरा भी जाना ज़्यादा होता नहीं है अपनी सिस के घर, तो अब अल्लाह जाने कब होगा। तो बस जब तक होगा, ये है हमारे ड्राइवर, मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई भाभी का, जो हमें लेकर गए इतनी दूर, हमें टाइम दिया। सबका ही अम्मी के यहाँ बहुत सारा शुक्रिया, सब ने बहुत ख़याल रखा और बहुत सारी चीज़ें खिलाई। वाकई मैं का तो ना सबसे ही होता है, कहते हैं ना माँ से होता है, लेकिन सबसे ही होता है। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़याल रखते हैं। अल्लाह पाक सबको ना ऐसे ही रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहाँ एंड। बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने करीबी अपनों का ख़ास ख़याल रखें।